वेलकम। क्या होता अगर एवेंजर एंड गेम में थैनोस स्नैप कर देता? रुको रुको, मेरे पास डिफरेंट थियरी है। इस थियरी को आप कहीं नहीं सुने होगे, तो सुन के ही जाना। जो कि एंड गेम में थैनोस के लिए स्नैप करना इजी तो नहीं था, लेकिन इतना हार्ड भी नहीं था कि थैनोस स्नैप कर ना सके। तो इस वीडियो के लिए सोच लो कि थैनोस ने फाइनली स्नैप कर लिया है, और अब आगे क्या होगा, कैसे होगा और क्यों होगा, वो सब जानने के लिए आपको टाइम में ट्रैवल करने पड़ेगा, टाइम में पीछे जाना पड़ेगा। तो आ जाओ, मेरी सीट में बैठ जाओ, मैं आप सबको टाइम में पीछे ले जाता हूँ और देखते हैं कि आगे क्या होगा। ये मैं आपको पहले ही क्लियर कर दूं कि इस बार थैनोस स्नैप आधी पॉपुलेशन को मिटाने के लिए नहीं, बल्कि पूरी पॉपुलेशन को मिटाने के लिए कर रहा था। तो फाइनली हम पास्ट में आ गए और एवेंजर का फाइनल बैटल चल रहा है थैनोस की आर्मी के साथ। तो फाइनली थैनोस के हाथ में गाउनलैंड आ जाता है, और गाउनलैंड को होल्ड करने से रोकने के लिए सबसे पहले कैप्टन मार्वल उसको रोकती है, लेकिन वो नाकाम हो जाती है। उसके बाद सैम एटिस डॉक्टर स्टैन आयरन मैन को कहते हैं हमारे पास एक लास्ट अपॉर्चुनिटी है उसको जीतने के लिए। और ये सुन के आयरन मैन थैनोस के हैंड ऊपर जंप करता है, लेकिन थैनोस अपने दूसरे हैंड से आयरन मैन को हिट कर देता है और आयरन मैन दूर जाके गिर जाता है। और उसके बाद डॉक्टर स्टैन भी उसको रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वो भी नाकाम रहता है। और फाइनली थैनोस स्नैप कर देता है। और जैसे कि इस बार थैनोस का स्नैप सबको मिटाने के लिए किया था, सैम इटिस एक के बाद एक सारे एवेंजर डिसअपियर होने लगे थे। एवेंजर जो कि अभी अभी नथिंगनेस में से फ्री होके एवेंजर की फाइनल बैटल लड़ने के लिए आए थे, वो वापस से नथिंगनेस में फ्रीज होने जा रहे थे, शायद हमेशा के लिए। और उसके बाद थैनोस की जो इच्छा थी कि वो अपनी दुनिया बसाए, वो अपनी दुनिया बसा लेता है। और यहाँ पे सब थैनोस को सब मानते और थैनोस का एक कहा करते हैं, थैनोस ही उन पे राज करता है। अगर एवेंजर की किस्मत अच्छी रही तो शायद मल्टीवर्स में से कोई आके उनको बचा सकता है, क्योंकि इस यूनिवर्स में से कोई उनको पहचानता भी नहीं है और कोई बचाने वाला भी नहीं है। लेकिन मल्टीवर्स में से कोई बचाने आए उसकी संभावना ना के बराबर है, ऑलमोस्ट जीरो है। क्योंकि अपने मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में देखा ही था कि कैसे एक यूनिवर्स में से दूसरे यूनिवर्स में जाना आसान नहीं है। इसके लिए हमें डार्क होल्ड की जरूरत होती है, जो कि बहुत ही भयानक चीज है। लेकिन एक बार को मान लो कि कोई डार्क होल्ड का यूज करके एवेंजर को बचाने का ट्राई करता है, लेकिन वो फेल हो जाएगा। क्योंकि हमने मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में देखा था कि डार्क होल्ड का यूज करके दूसरे यूनिवर्स में कुछ कंट्रोल करना है, तो जो डार्क होल्ड का यूज कर रहा है उसकी सैम इटिस कॉपी उस यूनिवर्स में प्रेजेंट होनी चाहिए। लेकिन थैनोस ने तो सबको नथिंगनेस में फ्रीज कर दिया स्नैप करके, तो उसकी वजह से एवेंजर के बचने का चांस ऑलमोस्ट ना के बराबर है। तो अब सिर्फ थैनोस का ही राज चलता है, थैनोस ही सब है, थैनोस ही सब करता है। अकॉर्डिंग टू मी ऐसा कुछ दूसरी यूनिवर्स में तो हो चुका होगा, जहाँ पे थैनोस ने स्नैप कर लिया होगा और सारे एवेंजर मिट गए होंगे। लेकिन इस यूनिवर्स में तो ऐसा नहीं हुआ है, ये तो सिर्फ मेरी कहानी। और थैनोस एंड गेम में जीतने ही नहीं वाला था, क्योंकि ऐसा मार्वल वाले चाहते ही नहीं कि एंड गेम में थैनोस जीत जाए। क्योंकि थैनोस अगर एंड गेम में जीत गया तो मार्वल यहीं पे खत्म हो जाएगी, सब कुछ मिट जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलेगा। मिलते हैं अगली वीडियो में।